Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 18 practice set of economics which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question जो आज का है, the first national income calculation on a scientific basis in India in the is the year. तो फर्स्ट टाइम पे 1931-32 में एज ए साइंटिफिक वे में प्रोफेसर VK RB राव ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। और फर्स्ट टाइम एज ए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो एज इंडिया में श्रेय जाता है वो दादा भाई नौरोजी थे 1867 में। और जो नेशनल इनकम का जो एज ए मतलब पेपर होता है उसे वाइट पेपर बोलते हैं या नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। जो फर्स्ट टाइम और जो नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम जो फादर नेशनल इनकम के हैं वो या ओरिजिनेटर हैं वो साइमन कुजनेट्स हैं। और फर्स्ट टाइम पे जो कैलकुलेट किए थे साइंटिफिक दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और साइंटिफिक जो मेथड में वो VK RB राव थे। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, NNP मीन्स। तो NNP जो होता है वो GNP माइनस डिप्रीसिएशन होता है। इसी को जो बोलते हैं वो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस पे बोलते हैं NNP को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द मेजर एलिमेंट इन। तो 4 सेक्टर मॉडल का जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है ये एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन यार्न परचेड बाय हैंडलूम वर्कर इज। तो इसको जो बोलते हैं वो एन इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर ए मॉनेटरी फिनोमिना, दीज आर द फेमस वर्ड। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने फर्स्ट टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस इज वेरी स्लो लाइक दैट ऑफ ए स्मॉल इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में होता है जब मोस्ट एज ए जो ग्रोथ रेट है वो 3% होती है, इसी को माइल्डेस्ट टाइप का इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका जो एज हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, इसमें जो इन्फ्लेशन की रेट होती है वो एज ए हाइपर इन्फ्लेशन में 16% होती है। और जो रनिंग इन्फ्लेशन होता है इसमें जो ग्रोथ रेट होती है एज ए 10% होती है। और जो वॉकिंग होता है इसमें 3 to 6% एनम होती है। हाइपर में कभी कभी एज गवर्नमेंट जो है वो 50 से 100% भी इन्फ्लेशन चली जाती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेयर वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो क्लास जो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट था वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया ऑफ। तो सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड जो कॉन्सेप्ट था वो JB से ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी ये थी, मनी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी ये भी एजम्पशन थी, जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट थी वो जो एजम्पशन क्लासिकल थ्योरी का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डिफेक्ट इन SNA इंक्लूड। तो SNA में जो होता है निगलेक्ट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, निगलेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सपेंडिचर टू डिफेंड द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो D ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट फॉर। तो डिप्लेशन इन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट ऑप्शन है वो D ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 12 क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन दी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, B ऑप्शन नेशनल आउटपुट, C ऑप्शन रियल वेज, D ऑप्शन प्राइस लेवल। जो करेक्ट ऑप्शन है वो D ऑप्शन प्राइस लेवल। 13 क्वेश्चन, अंडर केन्जियन क्रॉस मॉडल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडोजेनस वेरिएबल, B ऑप्शन एक्सोजेनस वेरिएबल, C ऑप्शन एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, D ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो केन्जियन क्रॉस मॉडल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको एक्सोजेनस वेरिएबल इंक्लूड करता है, एज ए एक्सोजेनस वेरिएबल पे उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो AC पाइगू थे जिन्होंने एज ए बेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की थ्योरी को दिया था AC
पागू। 15 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केंजियन व्हाट काजेज चेंज द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर कंज्यूम होता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं केंजियन में इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डेप्रिसिएशन पीरियड लीड टू। तो इसे बोलते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है तो एज ए एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो डिप्रेशन पीरियड में चली जाती है, एज ए अकॉर्डिंग टू सीजन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केंजियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अकर ड्यू टू। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन इनकम, बी ऑप्शन चेंज, सी ऑप्शन चेंज इन प्रॉफिट और डी ऑप्शन है चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। 18 क्वेश्चन, अर्ली केंजियन इकोनॉमिक्स बी इज। तो अर्ली जो केंजियन इकोनॉमिक्स थे वो मनी अलोन मैटर, बी ऑप्शन मनी डज नॉट, सी मनी पार्सली मैटर, डी नन ऑफ द अबव। जो अर्ली केंजियन इकोनॉमिक्स थे उनके लिए मनी डज नॉट, उनके लिए मनी कोई एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी उनकी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन टैक्सेशन, सी ट्रांसफर पेमेंट एंड डी बैंक रेट। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, जो कि एज ए फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं, बैंक रेट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी टूल है, बी ऑप्शन टैक्सेशन ये भी टूल है, सी ट्रांसफर पेमेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर इज। तो 1/1 माइनस MPC जो फार्मूला है वही एज ए मार्जिनल फिजिकल जो कंज्यूम होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एज ए मल्टीप्लायर का फार्मूला। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन द केंजियन क्रॉस मॉडल इज। तो जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ये एज ए थ्योरी है। जब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन केंजियन थ्योरी क्रॉस मॉडल में हमेशा इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्टली इसको याद किया जाता है। 22 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप बाय। तो YF खान ने फर्स्ट टाइम पे इसको डेवलप किया था। 23 क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। जो करेक्ट ऑप्शन है उसका ए ऑप्शन। 24 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर। फर्स्ट ऑप्शन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, बी ऑप्शन फिजिकल पॉलिसी, सी ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी, डी ऑप्शन फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी। 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज नॉट करेक्ट। MB इजकल टू PT ये करेक्ट है, MB इजकल टू PQ ये भी करेक्ट है, सी MB इजकल टू PY ये भी करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन MB इजकल टू PR। तो जो MB इजकल होता है वो प्राइस को इंडिकेट करता है और जो भी होता है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और जो ये होती है PR होता है वो प्राइस होती है, और एज ए R जो होता है वो रिडक्शन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज के जो 25 क्वेश्चन थे हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिए। सो प्लीज़ जितने भी एज एस्पायरेंट हैं आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। ये एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटली डेडिकेटेड था, इन्फ्लेशन से, नेशनल इनकम से एंड जो भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे। तो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।